आजम खान को एक और झटका लगा है। आजम खान को जौहर ट्रस्ट के मुतवल्ली पद से हटा दिया गया है। वक्फ में तैनात जुनैद खान को ट्रस्ट का एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया है। सपा सरकार में आजम खान को ट्रस्ट का मुतवल्ली बनाया गया था। बाबरी मस्जिद विध्वंस में गवाही मामले में आरोपियों के वकील ने 1 हफ्ते का समय मांगा। कोर्ट ने अर्जी मंजूर करते हुए 4 जून की तारीख तय की। लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में आज आरोपियों की गवाही होनी थी। इसमें आडवाणी, कल्याण सिंह और मुरली मनोहर जोशी समेत 32 आरोपी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं। आज लखनऊ में उन्होंने सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया। सीएम योगी ने इमरजेंसी वार्ड का भी जायजा लिया। कल सीएम योगी ने लोहिया अस्पताल का भी निरीक्षण किया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने टिड्डी दल पर नियंत्रण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आगरा, मथुरा, बागपत, हमीरपुर में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। वहीं चित्रकूट, जालौन, शामली, महोबा समेत कई जनपदों को निर्देश दिए। सीएम योगी और कृषि मंत्री ने समीक्षा कर जिलाधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि टिड्डी दल से बचाव के लिए जिलाधिकारी और अधिकारी कार्रवाई करें। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का वीडियो संदेश जारी हुआ है। वीडियो संदेश में उन्होंने कहा है कि कोरोना और लॉकडाउन से आर्थिक संकट पैदा हुआ। लाखों मजदूर नंगे पांव और भूखे प्यासे चल रहे हैं। वहीं करोड़ों रोजगार भी चले गए। सोनिया गांधी ने कहा कि किसान फसल की बिक्री को लेकर परेशान है। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जैसे आतंकी हमले की साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। यहां पुलवामा के पास एक कार में आईईडी प्लांट की गई थी, जिसकी समय रहते हुए पहचान कर ली गई। बम डिफोजल स्क्वाड ने वक्त रहते ही इस बम को डिफ्यूज कर दिया। अब इस मामले की जांच एनआईए करेगी। जल्द ही एनआईए इस इलाके का दौरा भी करेगी। बुलंदशहर में सीएम और पीएम के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दरअसल खुर्जा में जिलाधिकारी ने एक दिन एक साइड और दूसरे दिन दूसरी साइड की दुकानें खोलने के आदेश दिए थे। दुकान खुली तो नियम के हिसाब से, लेकिन दुकानों पर भारी भीड़ दिखी। दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से खुर्जा शहर में गांधी रोड पर भयंकर जाम लग गया। विदेशी जमातियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार हो चुकी है। इनके खिलाफ 47 पन्नों की चार्जशीट तैयार हुई है। इनके वीजा रद्द हुए और कई मामलों में इन पर कार्रवाई होगी। दिल्ली के साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। 536 विदेशी नागरिकों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल होगा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,566 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक दिन में 194 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी तक देश में कोरोना के 1,58,333 मामले सामने आए हैं। अभी 86,110 एक्टिव केस हैं, जबकि 67,692 लोग ठीक हो चुके हैं। बस्ती में 7 प्रवासियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। यहां अब तक कुल 147 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। बस्ती में 4,838 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जबकि 585 लोगों की रिपोर्ट का इंतजार है। आपको बता दें कि बस्ती में अभी कोरोना के 105 एक्टिव केस हैं। कोरोना पर मेरठ से बड़ी खबर है। यहां पीएसी के 28 जवान कोरोना पॉजिटिव हो गए। पीएसी जवानों के 3 परिजन भी कोरोना संक्रमित हुए हैं। वहीं 23 सैंपलों की भी रिपोर्ट आनी बाकी है। बागपत जिले में हरियाणा से आए एक युवक में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। इसके बाद पूरी कॉलोनी को सैनिटाइज कर दिया गया और एहतियात के तौर पर पूरे मोहल्ले को सील कर दिया गया है। दरअसल युवक पुराना कस्बे के देशराज मोहल्ले का रहने वाला है और कुछ दिन पहले ही हरियाणा से लौटा था। स्वास्थ्य विभाग ने पूरी कॉलोनी को सील कर गली को भी सैनिटाइज किया है। मेरठ में कोरोना के 12 नए मामले सामने आए हैं। यहां कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 398 हो गई है। अभी मेरठ में कोरोना के 95 एक्टिव केस हैं। उत्तराखंड में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। राज्य में 4 और लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। अभी राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 482 हो गई है। मंडी समिति के 3 अड़तियों को कोरोना हो गया। वहीं रुद्रप्रयाग के रहने वाले एक व्यक्ति को भी कोरोना हो गया। चारों का इलाज देहरादून में चल रहा है। टिड्डों के अटैक से झांसी में दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही है। टिड्डों ने
खेत में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। जिस तादाद में इन टिड्डों का अटैक हुआ है, उससे आने वाले दिनों में एक बड़ी और गंभीर समस्या खड़ी हो जाएगी। टिड्डों के इस अटैक से फसलों को बचाने के लिए किसान अपने खेतों की भरी धूप में रखवाली करने को मजबूर हैं। टिड्डों को भगाने के लिए वहीं डीजे बजाया गया तो कहीं बर्तनों से आवाज करके इन टिड्डियों को भगाने की जद्दोजहद चल रही है। एटा में 3 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 20 मई को मुंबई से आने पर क्वारंटीन किए गए जिरसिम गांव के 9 लोगों में 3 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जबकि एक की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। वहीं 5 लोग जांच में नेगेटिव पाए गए हैं। फिरोजाबाद में कोरोना पॉजिटिव का हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया। यहां कोरोना मरीज अस्पताल की पहली मंजिल की खिड़की से कूद गया। यही नहीं, उसने अस्पताल में तैनात सुरक्षाकर्मी को भी घायल कर दिया। अस्पताल स्टाफ और पुलिस ने उसे कड़ी मुशक्कत के बाद पकड़ा। थाना उत्तर इलाके का यह मामला है। सहारनपुर में मंत्री के नाम का फर्जी इस्तेमाल करने वाला गिरफ्तार किया गया है। फर्जी राज्य मंत्री विवेक कौशिक और उसका भाई गिरफ्तार किया गया है। ये खुद को राज्य मंत्री बताकर लोगों पर रौब झाड़ते थे और थानाध्यक्ष को परेशान कर रहे थे। थाना रामपुर निहारन इलाके की यह घटना है। लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली के मोहल्ले में लॉकडाउन में अपनी प्रेमिका से मिलना प्रेमी को भारी पड़ गया। दरअसल प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर गया था, जिसे उसके घर वालों ने देख लिया। शोर मचाने पर मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए और युवक को पकड़ लिया। इसके बाद खंबे से बांधकर युवक की जमकर पिटाई की और घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। पिटाई के बाद युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। प्रयागराज में 1 लाख का इनामी बदमाश नीरज सिंह गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने औद्योगिक थाना इलाके के लवायन काला से इसे गिरफ्तार किया है। इसके पास से हथियार और 11 कारतूस बरामद किए गए हैं। खान मुबारक गैंग का शूटर है नीरज सिंह। नीरज पर कई मुकदमे भी दर्ज हैं। गोरखपुर में मशहूर साहित्यकार फिराक गोरखपुरी की प्रतिमा एक ट्रक से टूट जाने पर लोगों में आक्रोश देखने को मिला है। दरअसल एक ट्रक चालक ट्रक को पीछे करने में लगा था और मशहूर साहित्यकार फिराक गोरखपुरी की प्रतिमा ध्वस्त हो गई। जैसे ही उसकी जानकारी फिराक गोरखपुरी के चाहने वालों को हुई, वो वहां पहुंच गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया। लोगों ने जल्द मूर्ति को ठीक करने और उसे लगाने की मांग की है। सिद्धार्थ नगर से दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां जोगिया थाना इलाके के निपनिया गांव में गांव के बाहर मिट्टी के नीचे किसी ने जिंदा नवजात बच्चे को दबा दिया। मिट्टी की खुदाई के दौरान लोगों को बच्चा दिखाई दिया। जब उसे बाहर निकाला तो वो जिंदा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया है। उसकी हालत ठीक बताई जा रही है। बरेली में कृष्ण लीला मार्केट की कई दुकानों में आग लग गई। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का पता अभी चल नहीं सका है। प्रेमनगर इलाके की पूरी घटना है। अलीगढ़ में टेम्पो को लेकर 2 पक्षों के बीच बवाल हो गया, जिसमें जमकर लाठी डंडे चले और पथराव हुआ। इसमें 2 पुलिसकर्मी समेत 12 लोग घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची 4 थानों की पुलिस और पीएसी ने मौके को संभाला। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो वहीं थाना हरदुआगंज इलाके के जलाली कस्बे की पूरी घटना है। गाजियाबाद के लोनी इलाके को सील कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते इलाके को सील किया गया है। डीएम ने लोनी में सेक्टर स्कीम लागू कर दी है। लोनी को 4 जोन और 8 सेक्टर्स में बांटा गया है। गोंडा में लॉकडाउन में भी अपराधी बाज नहीं आ रहे हैं। यहाँ के समसापुर गांव में दबंगों ने जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष पर धारदार हथियार से हमला बोल दिया। घर में घुसकर घर वालों के साथ मारपीट की और घर के बाहर खड़ी गाड़ी और ट्रैक्टर में भी तोड़फोड़ की। इस मारपीट में 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां इनका इलाज चल रहा है। पुलिस दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई में जुटी हुई है।
रामपुर में दिन दहाड़े ई रिक्शा चालक युवक की गोली मारकर हत्या से सनसनी फैल गई। घटना कर बदमाश फरार हो गए। युवक की हत्या रामपुर के अहरो मोड़ पर की गई है, जहां 3 बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस मृतक के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर हमलावरों की तलाश में जुट गई है। अपर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि हत्यारे सीसीटीवी में कैद हो गए हैं, जल्द ही पकड़े जाएंगे। रामपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहित का शव मिला। परिजनों का आरोप है कि ससुराल वालों द्वारा 2 लाख रुपए की मांग की जा रही थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते मांग पूरी नहीं की जा सकी, जिस कारण उसकी हत्या कर दी गई। परिजनों ने ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज हत्या की तहरीर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। उन्नाव में खराब खाना मिलने की शिकायत पर डीएम भड़क गए। उन्नाव में क्वारंटीन सेंटरों पर खराब खाना मिलने की शिकायत पर डीएम ने ठेकेदार को नोटिस जारी किया। साथ ही मामले में अधिकारियों को निर्देश दिए कि ठेकेदार पर कड़ी कार्रवाई की जाए। बता दें, जिला अधिकारी ने क्वारंटीन सेंटरों के निरीक्षण के दौरान प्रवासियों से खाने की गुणवत्ता के बारे में जानकारी ली। मजदूरों ने सेंटर पर खराब खाना मिलने के बारे में डीएम से शिकायत की थी। सोनभद्र के घोरावल थाना इलाके में महाव गांव में 300 रुपए के विवाद में गोली चल गई। यहां लेन-देन के विवाद में चली गोली और लाठी डंडे में 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों में इलाज के लिए घोरावली सीएससी पर लाया गया, जहां इलाज के बाद 2 लोगों को वापस घर भेज दिया गया, जबकि 2 लोगों की हालत को गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में 15वीं मंजिल से गिरने पर युवती की मौत हो गई। एसोसिएट सोसाइटी में रहने वाली नीलम ने 15वीं मंजिल से गिर गई और उसने दम तोड़ दिया। युवती को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक नीलम मूल रूप से बस्ती जिले की रहने वाली थी। श्रावस्ती में आपराधिक घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। यहां रात को घर गायब हुए 26 वर्षीय युवक की लाश मिली। गांव से 1 किलोमीटर दूर गला कटी मिली लाश। ग्रामीणों ने शव देखते ही पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। मल्हीपुर थाना क्षेत्र के कोकली की यह घटना है। कोरोना संकट में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर देश सेवा के साथ साथ लोगों को बचाने में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। कन्नौज के बॉर्डर चौकी चपुन्ना में तैनात चौकी इंचार्ज ओम बाबू तिवारी उन्हीं कोरोना योद्धाओं में से एक है। उन्होंने अपने बीमार पिता और कैंसर पीड़ित पत्नी के लिए भी छुट्टी नहीं ली और आज तक अपनी नौकरी को पूरी जिम्मेदारी से निभा रही हैं। हमीरपुर में हत्यारोपी ब्लॉक प्रमुख की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। 20 वर्षीय युवती की बेरहमी से हत्या के आरोप में जयनारायण यादव आरोपी है। ब्लॉक प्रमुख के भाई और भतीजों सहित 5 लोगों ने घटना को अंजाम दिया था। 1 सप्ताह बीत जाने के बावजूद कोतवाली पुलिस ब्लॉक प्रमुख को गिरफ्तार नहीं कर रही है। यही नहीं, ब्लॉक प्रमुख पीड़ित परिजनों को जान से मारने की धमकी भी दे रही है। बिजनौर के उमरी गांव में उस वक्त दर्दनाक हादसा हो गया जब एक संविदा लाइन कर्मी करंट की चपेट में आ गया। करंट की चपेट में आने से संविदा कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई। उधर बिजली विभाग के अधिकारियों पर परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और मुआवजे की मांग की। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। सूबे की योगी सरकार प्रवासी मजदूरों को लेकर काफी सजग दिख रही है। ऐसे में जिला प्रशासन भी सरकार के दिशा निर्देशन में प्रवासी मजदूरों को सकुशल क्वारंटीन सेंटर में रखने और घर भेजने तक के काम को बखूबी निभा रही है। तो वहीं उन्नाव जिलाधिकारी ने मुंबई, गुजरात, चंडीगढ़ आदि राज्यों से आए प्रवासी मजदूरों को जूते और राशन किट बांटकर उन्हें घर रवाना किया। वहीं जूते और किट पाकर मजदूरों के चेहरे खिल उठे। उन्नाव में सरकार के आदेश के बाद भी प्राइवेट स्कूल पैसे उगाही को लेकर तिकड़म कर रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन की मार झेल रहे अभिभावक तिलमिला उठे हैं। इसी को लेकर डीएम ने मीटिंग बुलाई और कहा कि अगर अब शिकायत आई तो वह कार्रवाई करेंगे। अभिभावकों ने स्कूल द्वारा लगातार दबाव डालने के वो सबूत भी दिखाए जिसमें फीस की मांग की गई थी, लेकिन जिला प्रशासन अब तक इस मामले पर सख्त रुख नहीं अपना रहा है। उत्तराखंड में जंगल में लगी आग की खबरों का सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खंडन किया है। ट्वीट कर
उन्होंने इन खबरों को गलत बताया। बीते दिनों में सोशल मीडिया पर जंगलों में आग लगने की अफवाह फैल रही थी। वेतन भत्तों की कटौती की आशंका पर कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा है। सचिवालय संघ ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि भत्तों की कटौती पर निर्णय आया तो वो आंदोलन करेंगे और सचिवालय भी बंद करेंगे। कर्मचारी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिलकर ज्ञापन सौंपेंगे। आपको बता दें कि यूपी के तर्ज पर उत्तराखंड में भी भत्तों में कटौती हो सकती है। देवप्रयाग में एक मकान की दीवार अचानक भरभराकर गिर पड़ी, जिसके नीचे 2 महिलाएं दब गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने एक महिला को तो निकाल लिया। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि जैसे ही दीवार गिरने की सूचना मिली, पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर वो पहुंच गए और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने हवाई सेवा राज्य सरकार में तो शुरू कर दी है, लेकिन हालात ये हैं कि सरकार के संस्थागत क्वारंटीन के फैसले के बाद बड़ी संख्या में टिकट कैंसिल हो रहे हैं। वहीं मामले पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने साफ कहा कि सरकार ने जो भी फैसले किए उसको लेकर कोई प्रचार प्रसार नहीं किया। साथ ही सरकार के पास प्रवासियों को लाने की कोई तैयारी नहीं थी, इसलिए हालात ये हैं कि लोग आना नहीं चाहते। 30 मई को मोदी सरकार 2.0 के 1 साल पूरे होने जा रही हैं। ऐसे में देश के साथ उत्तराखंड में भी केंद्र सरकार के 1 साल पूरे होने पर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने साफ कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तमाम उपलब्धियों को प्रचार प्रसार किया जाएगा। कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ तमाम नियमों का भी पालन किया जाएगा। ये तमाम कार्यक्रम 30 मई से शुरू होकर आगे भी चलेंगे। कांग्रेस लगातार सरकार की तरफ से प्रवासियों के लिए क्वारंटीन सेंटर की अव्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में प्रदेश के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने सीधे तौर पर कांग्रेस पर आपदा के समय पर भी राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि आज तक 10 रुपए तो मदद के लिए कांग्रेस नेताओं की जेब से नहीं निकले हैं। राज्य सरकार ने अच्छी व्यवस्थाएं की हैं, फिर भी इस तरह की बातें करके कांग्रेसी बस राजनीति कर रही हैं।